तो हे गाइस, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी स्कॉलरशिप के बारे में जिसमें अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो आपको 1.5 लाख पर ईयर मिल सकता है जब तक आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं होती है। इस स्कॉलरशिप का नाम है कोटक कन्या स्कॉलरशिप 2026-27। जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, ये स्कॉलरशिप गर्ल स्टूडेंट्स के लिए ही है। इसमें अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, मेडिसिन कर रहे हैं, लीगल, आर्किटेक्चर, डिज़ाइन, इनमें से कोई सी भी फील्ड में अगर आप कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं तो आपको 1.5 लाख पर ईयर मिल सकता है। तो क्या है इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या लास्ट डेट है, कहाँ अप्लाई करना है, सब कुछ बात करेंगे डिटेल में। तो बिना स्किप करे वीडियो को एंड तक देखते रहिए। अगर आप स्किप करेंगे तो कुछ ना कुछ मिस कर देंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस प्रोग्राम के बारे में कि आखिर ये प्रोग्राम है क्या? कोटक कन्या स्कॉलरशिप 2026-27 एक इनिशिएटिव है कोटक महिंद्रा ग्रुप के द्वारा। इस स्कॉलरशिप को डिज़ाइन किया गया है टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू डिज़र्विंग गर्ल स्टूडेंट फ्रॉम अंडर प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड, इनेबलिंग देम टू परस्यू हायर एजुकेशन इन प्रोफेशनल फील्ड्स आफ्टर कंप्लीटिंग 12th। मतलब कि जो गर्ल स्टूडेंट अंडर प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड से आते हैं, उनको हायर एजुकेशन में सपोर्ट करने के लिए इस स्कॉलरशिप को डिज़ाइन किया गया है। तो अब इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में बात करते हैं। तो इसकी एलिजिबिलिटी क्या है कि ओपन फॉर मेरिटोरियस गर्ल स्टूडेंट अक्रॉस इंडिया। अक्रॉस इंडिया में किसी भी गर्ल स्टूडेंट के लिए ओपन है। एप्लीकेंट मस्ट हैव सिक्योर्ड एटलीस्ट 75% और मोर मार्क्स और इक्विवेलेंट सीजीपीए इन क्लास 12th बोर्ड एग्जामिनेशन। अगर आप 12th फर्स्ट ईयर में आपने एडमिशन लिया है तो आपके 12th में 75% या उससे ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तीसरी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है एप्लीकेंट एनुअल फैमिली इनकम मस्ट नॉट एक्सीड 6 लाख रुपीस से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए आपकी एनुअल फैमिली इनकम। मेरिटोरियस गर्ल स्टूडेंट्स हु हैव सिक्योर्ड एडमिशन टू फर्स्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन प्रोग्राम इन एकेडमिक ईयर 2026-27 इन इंस्टीट्यूट ऑफ रेप्यूट लाइक NIRF and AAC accredited for professional graduation degrees such as engineering, MBBS, integrated, और ये सब आप लिखा हुआ है ये चीज़ें। मतलब कि आपको ऐसे इंस्टीट्यूशन में आपका एडमिशन हुआ होना चाहिए 2026-27 एकेडमिक ईयर में, जो कि का NIRF में रैंकिंग में हो या NAAC से एक्रेडिटेड हो। ठीक है? Children of employee of Kotak Mahindra Group, Kotak Education Foundation, and Buddy for Study are not eligible to apply for कोटक कन्या स्कॉलरशिप 2026-27। अगर कोटक महिंद्रा ग्रुप या कोटक एजुकेशन फाउंडेशन के मतलब कोई जो वर्क कर रहा है उस ऑर्गेनाइजेशन में, उनका जो चिल्ड्रन है वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो ये थी इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो अब बात करते हैं इसके बेनिफिट के बारे में कि इसमें बेनिफिट क्या है। स्कॉलरशिप अमाउंट ऑफ 1.5 लाख पर ईयर विल बी गिवन टू ईच सिलेक्टेड स्टूडेंट टिल कंप्लीशन ऑफ हर प्रोफेशनल ग्रेजुएशन कोर्स डिग्री। मतलब जब तक आपकी ग्रेजुएशन या डिग्री जब तक आपकी कंप्लीट नहीं हो जाएगी, तब तक आपको हर साल 1.5 लाख रुपीज़ दिए जाएंगे। ठीक है? तो अब डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे कि आपकी जो मार्कशीट होनी चाहिए आपकी क्लास 12th की। ठीक है? इनकम प्रूफ होना चाहिए आपके पेरेंट्स का, गार्जियंस का, आईटीआर ऑफ पेरेंट्स और फाइनेंशियल ईयर 2025-26 अगर अवेलेबल है तो। फी स्ट्रक्चर देना पड़ेगा आपको कॉलेज का एकेडमिक ईयर 2026-27 का। बोनाफाइड स्टूडेंट सर्टिफिकेट लेटर फ्रॉम कॉलेज, जो कि बोनाफाइड या लेटर जो कॉलेज से आपको लेना पड़ेगा। कॉलेज सीट एलोकेशन डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ेगा। कॉलेज एंट्रेंस एग्जामिनेशन स्कोर कार्ड आपको देना पड़ेगा। मास्क्ड आधार कार्ड आपको देना पड़ेगा, बैंक पासबुक, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, डिसेबिलिटी सर्टिफ़िकेट अगर आपकी कोई है डिसेबिलिटी तो आपको वो देना है, नहीं तो नहीं देना है। डेथ सर्टिफ़िकेट अगर मतलब जो सब हुआ हो तो देना है, नहीं तो कोई बात नहीं है। फ़ोटोग्राफ्स ऑफ हाउस, कुछ फ़ोटोग्राफ्स देने पड़ेंगे आपको हाउस के। ठीक है? अब आपको अप्लाई कैसे करना है कि इस वेबसाइट पे आपको आ जाना है। इस वेबसाइट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। और यहाँ पर इस पेज पे आके आपको यहाँ पर नीचे अप्लाई नाउ का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। अप्लाई नाउ के ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको मैंने मतलब लॉगिन किया हुआ है, तो यहाँ पर लॉगिन करना पड़ेगा आपको। अपनी मेल आईडी से आपको लॉगिन कर लेना है। उसके बाद आपको कुछ ऐसा ऑप्शन दिखेगा, मतलब ऐसे मतलब इंटरफेस दिखेगा। उसके बाद आपको स्टार्ट एप्लीकेशन पे क्लिक करना पड़ेगा। स्टार्ट एप्लीकेशन पे क्लिक करके आपको आधार कार्ड अपना वेरीफाई करना पड़ेगा, और उसके बाद जो-जो आपको इन्फॉर्मेशन माँगी जाए, वो आपको दे देनी है। उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। ऐसी बहुत ज़्यादा टफ प्रोसेस नहीं होती, सिंपल प्रोसेस होती है, कोई भी अप्लाई कर सकता है। तो अब चलिए बात करते हैं और आगे की बातों की कि हमारा सिलेक्शन कैसे किस बेसिस पे होगा इस स्कॉलरशिप में, वो देखते हैं। तो सिलेक्शन के लिए देखते हैं, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है व्हाट इज़ द सिलेक्शन प्रोसेस फॉर कोटक कन्या स्कॉलरशिप 2026-27। द स्कॉलरशिप ऑफ स्कॉलर्स फॉर द Kotak Kanya Scholarship 2026-27 will be based on academic merit and financial background of applicant। मतलब कि द सिलेक्शन इज मल्टी स्टेज प्रोसेस इज डिटेल बिलो।
तो सिलेक्शन जो मल्टी स्टेज प्रोसेस पे होगा, ये नहीं है कि एक ही प्रोसेस है। अब प्रोसेस क्या है कि सबसे पहले तो आपकी एकेडमिक मेरिट और फाइनेंशियल बैकग्राउंड के बेसिस पे इनिशियल शॉर्टलिस्टिंग होगी, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। सबसे पहले तो इसके बेसिस पे आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। उसके बाद क्या होगा, जो टॉप मतलब मेरिट में जो टॉप में थे लोग, मतलब जो गर्ल्स टॉप में हैं, उनकी क्या होगा कि आपका 2 राउंड्स में इंटरव्यू होगा। फिर उसमें क्या होगा, फाइनल सिलेक्शन अवॉर्डिंग ऑफ द स्कॉलरशिप विल बी बेस्ड ऑन रैंक ऑर्डर एंड एट द डिस्क्रिशन ऑफ कोटक एजुकेशन फाउंडेशन। तो उसके बाद क्या होगा, फाइनल सिलेक्शन जो है आपके रैंक के ऑर्डर के बेसिस पे होगा एंड जो कोटक एजुकेशन फाउंडेशन जो डिसीजन लेगा उस बेसिस पे। ठीक है? और कई सारे क्वेश्चंस यहाँ पर दिए हुए हैं, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और एक डाउट हमेशा रहता है कि यहाँ पर मैंने अगर ड्रॉप लिया है तो क्या मैं इसमें अप्लाई कर सकता हूँ? तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर लिखा भी हुआ है, आई हैव टेकन अ ईयर ब्रेक टू प्रिपेयर फॉर द एंट्रेंस एग्जाम, कैन आई अप्लाई फॉर दिस स्कॉलरशिप? यस, यू कैन अप्लाई इफ देयर इज़ ओनली अ 1 ईयर ब्रेक आफ्टर द एचएससी एग्जाम। ठीक है? तो अगर आपको इस स्कॉलरशिप से रिलेटेड कोई भी डाउट आता है तो आपको स्क्रीन पर एक कॉन्टैक्ट डिटेल्स शो हो रही होंगी। इन कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे आप कॉन्टैक्ट करके आप अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो यही थी वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कॉलेज काउंसलिंग और स्कॉलरशिप से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।